Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है? Voice और video clear है? बोल दो, शर्माओ मत. चलो बढ़िया. Let's start. So today, after completing that West Asia, we will be basically dealing with this region of, ठीक है, इस रीजन से हम डील करेंगे. ठीक है, इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं बेटा? सेंट्रल एशिया. क्या बुलाते हैं? सेंट्रल एशिया. वेस्ट एशिया हो गया. ठीक है, इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रल एशिया. ओके, तो दिस रीजन इज बेसिकली कॉल्ड सेंट्रल एशिया. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. तो इसको थोड़ा सा हम और जूम आउट करेंगे. जूम आउट करने के बाद ऐसा फिगर दिखेगा, और जूम आउट करेंगे तो ऐसा फिगर दिखेगा. ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को? तो देयर आर बेसिकली 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. 5 कार हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. ठीक है, तो इफ यू कैन सी ऑन दिस मैप, एक है कजाकिस्तान. ठीक है, एक है कजाकिस्तान. ठीक है, दूसरा है किर्गिस्तान, के वाई. दूसरा है किर्गिस्तान. तीसरा है, उसके नीचे आ जाओ यहां पर, तजिकिस्तान. ठीक है, तीसरा है तजिकिस्तान. 3 फॉर तीसरा, ती फॉर तजिकिस्तान. फिर है उज्बेकिस्तान. ठीक है, उज्बेकिस्तान. एंड देन इट्स तुर्कमेनिस्तान. ठीक है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान. तो ये याद नहीं रखना. ठीक है, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये याद नहीं रखना. क्या याद रखना है? वो ये. ठीक है, प्लीज ओपन द मैप ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक and mark the countries which are surrounding Caspian Sea. एटलस खोलिए और कंट्रीज मार्क कीजिए जो कि कैस्पियन सी को सराउंड कर रहे हैं. मार्क द कंट्रीज सराउंडिंग कैस्पियन सी. ये आपको खुद करना है, मेरा मैप देखकर नहीं करना है, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, मार्क द कंट्रीज सराउंडिंग कैस्पियन सी. हो गया बेटा? कर लिया? कंट्रीज सराउंडिंग कैस्पियन सी. डिड यू डू इट? कोई बात नहीं, आराम आराम से करो. यस सर. तो यहां देखो ध्यान से, एक कंट्री है आपका कजाकिस्तान. दिखा आपको कजाकिस्तान? दूसरा कंट्री यहां पर रशिया. कैन यू सी दिस? रशिया दिख रहा है, ये रशिया. थर्ड कंट्री इज अजेरबैजान.
थर्ड कंट्री इज अजेरबैजान, ठीक है, अजेरबैजान, देखा ये अजेरबैजान। फोर्थ कंट्री इज ईरान, फोर्थ कंट्री इज ईरान, और लास्ट कंट्री इज तुर्कमेनिस्तान, लास्ट कंट्री इज तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, लास्ट कंट्री इज तुर्कमेनिस्तान। तो देखो तो क्या बन गया, कजाकिस्तान, रशिया, अजेरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। सुना है ये सांप का वैरायटी? हाँ, कि बस कोबरा सुना है आपने? करैत सुना है? करैत, हाँ, करैत सांप का नाम सुना है? बिहार में हो तो सुना जरूर, बिहार बाहर होगा तो नहीं सुना हो। अरे गजब भाई, वेरी फेमस स्नेक इन बिहार, करैत, ठीक है, जहरीला होता है, सुना होगा यार, क्या बात करते, ठीक है। थर्ड, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज टू इंपॉर्टेंट रिवर्स। बुक खोलो और दोनों इंपॉर्टेंट रिवर्स को पहले मार्क करो। कैन यू सी दिस रिवर? ये थोड़ा सा मिटाना होगा, नहीं तो रिवर्स दिखेगा नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा लाइन को मुझे थिक करना होगा। सी दिस, कैन यू सी रिवर नंबर 1 लाइक दिस, ये रेड वाला, और कैन यू सी अ रिवर नंबर लाइक दिस? दो रिवर्स होंगे, ठीक है, दो रिवर्स होंगे। तो ऊपर वाला रिवर इज सिर दरिया और नीचे वाला रिवर इज आमू दरिया। दिखा ये दोनों रिवर्स? कैसे याद रखेंगे ऊपर रिवर कौन सा है, नीचे रिवर कौन सा है? तो सिर कहाँ होता है? ऊपर होता है, तो सिर दरिया ऊपर और आमू दरिया नीचे। ठीक है, हो गया सभी का बेटा? फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस रीजन इज, देखो यहां पर सिर दरिया और अमू दरिया के बीच में देखो एक बॉडी दिख रही होगी, वाटर बॉडी। कैन यू सी दिस वाटर बॉडी? इज अराल सी, दिस इज अराल सी। हाँ, मैप में टॉप वाला पोर्शन इज सिर दरिया, नीचे वाला पोर्शन इज अमू दरिया, ठीक है, यही है, ये सही मैप है, अमू दरिया सिर दरिया, कोई बात नहीं। आपसे कोई भी दे विल नॉट आस्क यू कौन नॉर्थ में कौन साउथ में, बस हाँ दे कैन आस्क यू अमू दरिया एंड सिर दरिया रिवर मैच करने देते कहां पर है। जैसे यूग्रेट दे देगा, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस वेस्ट एशिया, अमू दरिया सिर दरिया सेंट्रल एशिया, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट इज अराल सी। देखो तो बेटा अराल सी किसके किसके बीच में है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, दिख रहा है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, याद कैसे करेंगे? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या है? कुआं, ठीक है, अराल सी, ए स्टैंड्स फॉर अराल सी, कुआं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इज व्हाट? कुआं, एक ही कुआं है, दिख रहा है ये कुआं जो बनाया भी हमने फोटो, कुआं जैसा दिख रहा है। ऐसे ही याद रखते हैं।
हो गया बेटा। 5 नंबर इज कैपिटल्स ऑफ दिस रीजन, इसका क्या कैपिटल है, ठीक है। यहां देखो, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल आपको दिखेगा अशगाबाद, दिख रहा है अशगाबाद मेरे मैप पर। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल इज अशगाबाद। सिमिलरली तजाकिस्तान का कैपिटल इज दुजानबे, दुजानबे। उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, यहां पर आपको दिखेगा ताशकेंत, ठीक है, ताशकेंत यहां पर। तो रेड से करना होगा, ये थोड़ा डीप है, कलर चेंज करना होगा। उज्बेकिस्तान का कैपिटल इज ताशकेंत, यहां दिखेगा ताशकेंत, ये रहा। किर्गिस्तान का कैपिटल इज बिश्केक, किर्गिस्तान का कैपिटल इज बिश्केक। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? क्या है कैपिटल कजाकिस्तान का? क्या दे रखा है मैप में, जरा देखना एक बार। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान गिवन? नया एटलस होगा तो सही होगा। हाँ, सभी का अस्ताना दे रखा है। इट हैज बीन चेंज टू नूर सुल्तान, ठीक है, कैपिटल चेंज करके नूर सुल्तान हो गया। वही उसी के आसपास में है नूर सुल्तान, मेरा भी मैप पुराना है, इट्स नूर सुल्तान। मार्क कर लीजिए कजाकिस्तान का, बाकी सबका तो सही है, ठीक है ना। सिविल्स में जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मैं इनका ना रिलेटिव पोजीशन भी उन्हें बताता था, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। ये देखो, देखना ध्यान से। अशगाबाद, दुशानबे, ताशकेंत, बिश्केक और अस्ताना। साइड से देखो तो क्या बना, डब्लू बना क्या? ऐसे हम लोग रिलेटिव पोजीशन याद करते थे, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो याद आ गई तो मैंने सोचा आपको भी बता दें, बट आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। सो दिस इज इट। इंडिया जो आईआर में, अगर आप मेंस में जाओगे तो मेंस में भी जब इंडिया और सेंट्रल एशियन का बीच में जब डायलॉग्स होते हैं तो उस डायलॉग को बेसिकली हम क्या बुलाते हैं? कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ठीक है। ये इंडिया का पॉलिसी है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। जैसे ईस्ट में है ना एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट, वैसे ही सेंट्रल एशिया के लिए क्या है? कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आईआर मेंस, नॉट हियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चलो वर्ल्ड का सेंट्रल एशिया वाला रीजन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस साउथ ईस्ट एशिया। सेंट्रल एशिया के बाद अगला हेडलाइन लिखिए साउथ ईस्ट एशिया। सेंट्रल एशिया के बाद अगला लाइन लिखिए साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एशिया पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक? क्या मतलब है इसका? मीन्स तो लिखेंगे ना आईआर, हाँ।
ये सब पता होगा फिर। एशिया पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? ऐसे ही मेंस का आंसर नहीं लिखा था, सब पता होना चाहिए। एनीवन हु कैन आंसर एशिया पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक? देखो, एशिया पैसिफिक का मतलब है यूएस के वेस्ट कोस्ट से लेकर ये जो म्यांमार वाला जो रीजन है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? एशिया पैसिफिक। ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? एशिया पैसिफिक। ठीक है बेटा। और अगर हम इंडिया और अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट ले लें, इंडिया का पूरा ये मालदीव्स वाला रीजन, ठीक है, ये देखो यहां पर बड़े वाले मैप में इस वाले रीजन को, ठीक है, यहां से यूएस वाले इस वाले रीजन को हम क्या बुलाते हैं? एशिया पैसिफिक। ठीक है। और इस वाले रीजन को अगर हम बुला लें, इंडिया को इंक्लूड कर लें और इस वाले रीजन को बुला लें, तो दिस विल बी व्हाट? इंडो पैसिफिक। तो अभी बेसिकली आईआर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे जर्मनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी लेकर आ रहा है, फ्रांस इंडो पैसिफिक पॉलिसी लेकर आ रहा है, तो इंडो पैसिफिक का मतलब इज दिस कंप्लीट रीजन। ठीक है। ये सब आपको हेल्प करेगा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में, दिमाग में आ गया तो हमने यहाँ पर बता दिया, बट पीटी में तो कोई नहीं पूछेगा। नोबडी विल आस्क यू इंडो पैसिफिक एंड एशिया पैसिफिक। बेसिकली हम कहाँ हैं? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, चलिए। तो साउथ ईस्ट एशिया में लेट्स स्टार्ट विद दिस, एकदम वेस्टर्न मोस्ट कंट्री से शुरू करेंगे, म्यांमार। तो म्यांमार का मैप निकालिए, एशिया वाले में होगा म्यांमार का मैप। कुछ फालतू डेटा याद नहीं करना है, जितना करा रहा हूं उतना इज मोर देन एनफ। ओके, खोल लिया आपने म्यांमार? ओपन कर लिया बेटा? गुड। पहला जो है इंपॉर्टेंट, इस इरावदी रिवर को मार्क कीजिए। इरावदी रिवर, जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज इरावदी रिवर। मार्क दिस इरावदी रिवर। मार्क कर लिया बेटा इरावदी रिवर? गुड। एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है म्यांमार का, सितवे पोर्ट, ये हमेशा न्यूज में रहता है, सितवे पोर्ट। ठीक है, सितवे पोर्ट। मार्क कीजिए। मार्क कर लिया। वाई सितवे पोर्ट इज इन न्यूज? न्यूज में क्यों रहता है सितवे पोर्ट? बिकॉज चाइना वाले जो है ना, यहाँ पर इस पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं और इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सितवे पोर्ट। पहला क्या था? इरावदी रिवर। दूसरा इज सितवे पोर्ट, न्यूज में रहता है, उस द मैक्रो कॉलम में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, सितवे पोर्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ म्यांमार इज मेंडाले। व्हाई इट इज फेमस बेटा? रादर इनफेमस क्यों है मेंडाले? थोड़ा सा अपने नॉलेज को यूज कीजिए। वेरी गुड।
बहुत सुंदर। तो यहां पर किसको एग्जाइल किया गया था? तिलक को, है ना। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को यहीं भेजा गया था। ठीक है, सूरत स्प्लिट के बाद बाल गंगाधर तिलक को यहीं भेजा गया था। ठीक है, 1908 में तिलक was exiled to मंडाले, इसीलिए मंडाले भी मार्क करते हैं। That's why हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, that's why we mark मंडाले as well। कैपिटल तो मार्क कर ही लो, नेपिदाव। प्लीज मार्क दिस कैपिटल, नेपिदाव। कैपिटल नेपिदाव। 5, एक इंपॉर्टेंट और जगह है रंगून। अब ये भी बता दो, जल्दी से बता दो क्यों फेमस, इनफेमस। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 1857 के रिवोल्ट के बाद ये जो हमारे मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उनको इधर भेजा गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर को इनको इधर भेजा गया। ठीक है भाई, आपने बहुत तमाशा कर लिया, आप जाइए, आप सोइए यहाँ पर। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट और रीजन है रखाइन प्रोविंस। जल्दी बता दो क्यों फेमस, इनफेमस है रखाइन प्रोविंस। पहले तो मार्क कर लो, रखाइन प्रोविंस होगा नहीं दिया हुआ, प्लीज मार्क दिस। ठीक है, रखाइन प्रोविंस को ना ब्लू से मार्क कर देता हूं मैं, सब रेड हो जाएगा तो पता चला क्या। कैन यू सी दिस रीजन, रखाइन प्रोविंस। क्यों इनफेमस है बेटा रखाइन इन प्रोविंस? मार्क कर लेते हैं इसको। क्यों इनफेमस है रखाइन प्रोविंस? अरे रोहिंग्यास, रोहिंग्या जो कि बहुत ही परसिक्यूटेड माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो इसी रीजन में रहते हैं, रोहिंग्यास। ठीक है, रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार। ठीक है, तो अब मैं आपको ज्योग्राफी के साथ साथ इट्स लाइक यू आर डूइंग करंट अफेयर्स आल्सो। ओके, ऐसे ही पढ़ना होता है, फालतू का इधर उधर पढ़कर क्या करेंगे, दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। नाउ ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से कैन यू सी, ये मांडले के बीच में और नेपिदाव के बीच में एक प्लेटू है, शान प्लेटू। प्लीज मार्क दैट शान प्लेटू। शान प्लेटू को मार्क कीजिए। प्लेटू क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्लीज मार्क दिस शान प्लेटू। और इसे मार्क करके मत छोड़ देना, पढ़ना भी है। ठीक है, देर पहले इट वाज अ हेडेक फॉर मी, थोड़ी देर 1 घंटा पहले बहुत सर दुख रहा था, पता नहीं मुझे लग रहा था क्लास होगा कि नहीं। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन इट्स फाइन नाउ। मार्क कर लिया बेटा सभी ने शान प्लेटू? एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, which country is nearer to अंडमान आइलैंड्स? ठीक है, अंडमान आइलैंड्स के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा कंट्री है? म्यांमार। ठीक है, दिख रहा है ये, कैन यू सी दिस? ये रेड से जो मैंने अभी जस्ट बनाया है, ठीक है, विच कंट्री इट इज? म्यांमार। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर अगर मान लो नहीं दिखा तो यहाँ ठीक।
लिख लिया सभी ने? डन। शान प्लेटू नॉट एबल टू फाइंड, तो मैंडले के नीचे मार्क कर लीजिए। जो चीज देखो बेटा हो सकता है ना एटलस पर कुछ चीजें ना हो, ठीक है, तो मैंडले के नीचे लिख लीजिए शान प्लेटू। मैं तो यही करता था, हर चीज एटलस पर नहीं मिलती थी तो मैं आई वुड हैव मार्क्ड इट देयर, नीचे ही वही मार्क लेता था शान प्लेटू। और कॉपी में तो लिखता ही शान प्लेटू, यहाँ ब्रैकेट में लिखता है बिलो मैंडले, बस हो गया काम अपना। रेफरेंस पॉइंट चाहिए आपको बस, और थोड़ी कुछ चाहिए। ठीक है बेटा। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश भी है, बॉर्डर भी शेयर करता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लिए म्यांमार को। बाकी के लिए तो अभी उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट इज थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में एक तो इसका कैपिटल बैंकॉक, कैपिटल बैंकॉक, ठीक है, यहाँ दिखेगा ये रहा, ठीक है। Second most important thing for this region is, now can you see this, Bangkok is situated on a river, एक river इधर से दिख रहा होगा, शाओ फ्राई। Can you see this river, शाओ फ्राई? शाओ फ्राई रिवर दिख रहा है आपको, शाओ फ्राई, उस रिवर का नाम मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, शाओ फ्राई, मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, शाओ फ्राई। कर लिया बेटा? थाईलैंड के और साउथ में आइए, साउथ में आना है, बैंकॉक के साउथ में आना है, ठीक है। यू विल सी अ isthmus. व्हाट इज द, पहले isthmus क्या होता है, नाम तो पहले लिख लो, isthmus of Kra. व्हाट इज दिस isthmus? isthmus क्या होता है? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, कल हमने स्ट्रेट पढ़ा था ना, स्ट्रेट क्या था? इट वाज अ वाटर बॉडी, है ना। स्ट्रेट जो था वो वाटर बॉडी था, या तो दो लैंड मासेस को सेपरेट करता था या फिर दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता था, है ना। देखा था हमने स्ट्रेट। isthmus जस्ट उसका उल्टा, इट विल बी अ लैंड मास जो कि दो लैंड मास को कनेक्ट कर दे, लैंड वन और लैंड टू। ऑब्वियसली जब दो लैंड मास को कनेक्ट करेगा तो दो वाटर मास को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, जस्ट उसका उल्टा। करेगा नहीं करेगा बताओ? दिस इज वाटर वन, दिस इज वाटर टू। अगर एक लैंड मास दूसरे लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वाटर मास को सेपरेट करेगा। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होता है, यही लिख लो, राइट द डिफरेंस बिटवीन isthmus एंड स्ट्रेट। कर लेंगे, दिक्कत तो नहीं होगी, क्लास 7 में है। isthmus और स्ट्रेट के बीच का डिफरेंस 6 है या 6 में है, जैसा जिसमें भी है, 8 में तो नहीं है, 6 या 7 में से किसी एक में है। isthmus एंड स्ट्रेट, है ना, 6 में है, 8 में तो नहीं है क्योंकि 8 तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, 6 में शायद है, देख लेना क्लास 6 और 7, बट है डिफरेंस बिटवीन isthmus एंड स्ट्रेट। ओके, अच्छा एक चीज है, न्यूज वाली बात है ये हम क्या कर रहे हैं ना,
अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ने के लिए एक कैनाल बना रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ने के लिए हम एक कैनाल बना रहे हैं। इस कैनाल का नाम है क्रा कैनाल। रीजन का नाम इस क्रा, ठीक है, कैनाल का नाम क्रा कैनाल। क्लियर है ये क्रा कैनाल? डन, कंप्लीट। नेक्स्ट इज लाओस, ठीक है। नेक्स्ट इज लाओस, और लाओस में कुछ नहीं करना है आपको, कैपिटल याद रखना। कैपिटल इज वियंटीन, कैपिटल इज वियंटीन, बस, ठीक है। कैपिटल इज वियंटीन, ठीक है। नेक्स्ट इज वियतनाम, नेक्स्ट इज वियतनाम। कैपिटल याद रखेंगे इसका, क्या है कैपिटल? हनोई। क्या है कैपिटल? हनोई। ठीक है। नेक्स्ट इज कैम्बोडिया, नेक्स्ट इज कैम्बोडिया। कैपिटल इज फिनोम फेन, कैपिटल इज फिनोम फेन। और इसके जस्ट नॉर्थ में चले जाओ तो यू विल फाइंड अंकोर वट, दिख रहा है अंकोर वट? सबसे बड़ा हिंदू टेंपल यहीं पर है, अंकोर वट। मार्क कर लिया ना? अगर आपने ये सारे कैपिटल्स को मार्क किया होगा बेटा, ठीक है, फेनोम फे को देखो ध्यान से, ठीक है, हनोई के पास या लाओस में वियंटीन को देखो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ अच्छा ये वियंटीन वाला है, सॉरी, यहां पर थाईलैंड वाला, थाईलैंड के ईस्टर्न मोस्ट रीजन को देखो ध्यान से, और जब म्यांमार देखोगे तो म्यांमार का भी ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन देखो ध्यान से। एक रिवर दिख रहा होगा आपको जिसका नाम होगा मेकोंग, दिख रहा है मेकोंग रिवर? कैन यू सी दैट रिवर मेकोंग? मेकोंग रिवर दिख रहा है आपको? यस सर, वेरी गुड। तो मेकोंग रिवर पासेस थ्रू, ठीक है, मेकोंग रिवर पासेस थ्रू कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड एंड चाइना, ठीक है। मेकोंग रिवर जो है इन 6 कंट्री से पास करती हैं,
वो जो अभी हमने 5 कंट्रीज पढ़ी बेटा वो, और साथ में एक चाइना। बट देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन है? ऑब्वियसली गंगा है तो इंडिया तो होगा ही। तो इस कॉर्पोरेशन के, ठीक है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसके मेंबर्स हैं यही पांचों प्लस इंडिया। चाइना नहीं है इसका मेंबर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मेकोंग पासेस थ्रू 6 countries, but in Mekong Ganga Corporation only 5 countries are there, और एक साथ में गंगा का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इंडिया। ठीक है, क्लियर है? मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ये भी बहुत न्यूज में रहता है। ठीक, लिख लिया सभी ने? ये हमने क्या लिखा? कंट्रीज थ्रू विच मेकोंग रिवर पासेस। ये ऊपर वाला हमने क्या लिखा? मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के मेंबर्स कौन कौन से। ठीक है, तो चाइना नहीं है मेंबर, ये ध्यान रखना है, उसकी जगह पर इंडिया है। ठीक है बेटा, लिख लिया? We have clubbed world geography with current affairs, okay? यार अलग से पढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता है वो, है ना? चलिए, हम कहाँ हैं? कैम्बोडिया। नेक्स्ट इज ब्रुनाई। ब्रुनाई का कैपिटल याद रख लीजिएगा, ब्रुनाई का कैपिटल ये है। नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, नोबडी विल आस्क यू। ठीक है, क्योंकि एक क्रम में चीजों को पढ़ रहे हैं तो सेंस ऑफ कंप्लीशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें छोड़ दी कुछ चीजें पढ़ ली, है ना? चलिए इधर आइए, मलेशिया। पूरा वर्ल्ड टूर करा देंगे हम आपको यहीं बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लास में बैठिए, वर्ल्ड टूर कीजिए। ठीक है, मलेशिया। मलेशिया का ये वाला रीजन, कैन यू सी दिस? हाँ, इट्स जस्ट लाइक पेनिनसुला। इस रीजन को क्या बुलाते हैं? मलय पेनिनसुला। तो लिखा होगा, नहीं तो मार्क कर लीजिए, मलय पेनिनसुला। मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला। हो गया? कैपिटल तो हम सबको याद रहता है, कुआलालंपुर। प्लीज मार्क दिस कैपिटल, कुआलालंपुर। कैपिटल कुआलालंपुर। ठीक है, देखो मलेशिया बस यहाँ नहीं है, इधर भी है। ठीक है, यह इधर भी है मलेशिया, इट इज इधर ऑल्सो। ठीक है, ऐसा। वो ब्रुनाई उतना बड़ा सा जो अभी दिखाया था वो इतना सा ही है, इत्तू सा। ठीक है, हो गया बेटा? मलय पेनिनसुला कैपिटल।
नेक्स्ट इज सिंगापुर, नेक्स्ट इज सिंगापुर। जहां मलेशिया खत्म हो रहा है ना बेटा, ये वाला यहां पर देखो, ये जहां मलेशिया खत्म हो रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और जहां सिंगापुर शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट को मार्क करो, स्ट्रेट ऑफ जौहर, दिख रहा है ये स्ट्रेट ऑफ जौहर। किसके किसके बीच में है? मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। रीजन भी ध्यान रहेगा ना बेटा, कहाँ है स्ट्रेट ऑफ, उससे भी काम हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ जौहर, मलेशिया जहां खत्म हो रहा है और सिंगापुर जहां शुरू हो रहा है, उसके बीच में एक वाटर बॉडी दिखेगी, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जौहर। या फिर सिर्फ जौहर भी लिखा होगा तो स्ट्रेट लिख लेना, स्ट्रेट। सेकंड, कैन यू सी दिस रीजन ऑफ चांगी? चांगी दिख रहा है? इट वॉज इन न्यूज बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ एयर बेस इन चांगी, एस्टैब्लिशिंग बेस इन चांगी। सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट हुआ था और हम क्या करेंगे, यहां पर बेस एस्टैब्लिश करेंगे, चांगी एयर बेस with support of Singapore. Changi, it was in news. हो गया? Next is Indonesia. Next is Indonesia. इंडोनेशिया आते ही दो बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप्स आपको दिखेंगे, एक सुमात्रा और एक जावा। कैन यू सी दैट? सुमात्रा और जावा। तो यहां पर हमारा जो इंडिया है, इंडिया का निकोबार आइलैंड है, ठीक है। निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंडोनेशिया के किस आइलैंड के नजदीक है बेटा? सुमात्रा आइलैंड के नजदीक है, ठीक है। सुमात्रा आइलैंड के नजदीक है निकोबार। निकोबार, निकोबार सदर्न पॉइंट नियर टू सुमात्रा आइलैंड, ना कि जावा, ठीक है। इट वॉज आस्क्ड इन यूपीएससी। ठीक है, इट वॉज आस्क्ड इन यूपीएससी। सुमात्रा कौन सा आइलैंड नजदीक है इनमें से? जावा भी दे रखा था, सुमात्रा भी दे रखा था, और बच्चों को पता ही नहीं था सुमात्रा किधर जावा किधर। ठीक है, हो गया बेटा ना। कैन यू सी दिस जावा? जावा को आप देख रहे हो ध्यान से, ये देखो, ये जावा वाला आइलैंड आप देख रहे पा रहे हो, यहां जो है। नाउ जावा से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज अभी करंट अफेयर्स में चल रही है, इरप्शन ऑफ मेरापी वोल्केनो। इरप्शन ऑफ मेरापी वोल्केनो, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मेरापी, ठीक है। हाँ, जहां वोल्केनिक एक्टिविटी है वहां अर्थक्वेक, सुनामी, सब चीज का असर होगा, ठीक है। तो मेरापी, मेरापी कहाँ है बेटा? यहाँ कहीं है बीच में, ठीक है, सेंट्रल जावा में लोकेटेड है मेरापी। तो एक बात बताओ, वोल्केनिक इरप्शन होगा तो लोग मारे जाएंगे?
तो आप क्या देखते हो कि जैसे ही वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वहां पर काफी सारे डेथ, लोगों की डेथ की संख्या बढ़ जाती है, और इसलिए ये न्यूज में भी आते हैं। मेरापी कहाँ है बेटा? जावा में, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, मार्क कर लिया? व्हाट इज द कैपिटल गिवन इन योर बुक? कैपिटल क्या दे रखा है? देखो तो कैपिटल क्या दे रखा है? जकार्ता दे रखा है क्या? जकार्ता। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आज के डेट में अगर कोई कैपिटल पूछेगा तो जकार्ता ही होगा, ठीक है? आज के डेट में अगर कोई कैपिटल पूछेगा तो जकार्ता ही होगा। बट 2024 ऑनवर्ड्स, सुन लो मेरी पूरी बात, 2024 ऑनवर्ड्स तो ये जो नया जो इनका कैपिटल होगा दैट इज विल बी नुसांतरा। ये जो कालीमंतान दिख रहा है ना, कालीमंतान वाला रीजन, यहीं पर एक जगह है नुसंतरा, इसके जस्ट यहां पर नुसंतरा, कालीमंतान वाले रीजन में, ठीक है, नुसांतरा। देखो ये जो आइलैंड है ना, यहाँ पर 3 कंट्रीज है, दिखिए आपको, यहाँ पर मलेशिया, यहाँ पर ब्रुनाई, और सदर्न पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय इंडोनेशिया। तो ये पूरा आइलैंड को हम बोर्नियो आइलैंड बोलते हैं, ठीक है? और वो बेसिकली 3 कंट्रीज है यहाँ पर। थोड़ा सा सबसे ज्यादा किसके पास? इंडोनेशिया के पास, थोड़ा मलेशिया, और थोड़ा ब्रुनाई। ब्रुनाई के पास थोड़ा क्या, कुछ भी नहीं। कैपिटल के बारे में ध्यान रहेगा बेटा आपको, दिस इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, अच्छा, एक चीज तो मार्क कराना भूल ही गए, ये जो सुमात्रा आइलैंड है और ये जो सिंगापुर वाला रीजन है, ये हमने मार्क किया था ना मलय पेनिनसुला, याद करो, अभी जस्ट हमने इसको मलय पेनिनसुला मार्क किया, किया या नहीं किया? और ये अभी हमें क्या दिख रहा है? सुमात्रा आइलैंड। इन दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रेट ऑफ मलाका। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, the choke point of the Chinese. Strait of Malacca. Done? मार्क कर लिया सभी ने? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फिलीपींस, बस कैपिटल मार्क कीजिए और खुश रहिए, मनीला। इसके अलावा ये वाला जो रीजन है बेटा, दिस इज अ रीजन ऑफ एक्टिव वोल्केनो। हर हमेशा कोई ना कोई वोल्केनो यहाँ पर फटता रहता है, ठीक है? मिडानाओ बे, ठीक है, इज अ रीजन ऑफ व्हाट? एक्टिव वोल्केनिज्म इन दिस रीजन। हर समय कुछ ना कुछ यहाँ पर फुटता रहेगा। नॉट रिक्वायर्ड, बट कैपिटल ध्यान में रखेंगे, मनीला, ठीक है? सो आई होप ये वाला रीजन हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखो यहां से यहां ये वाला, अब ऊपर चलेंगे, दिस वाला रीजन इज साउथ ईस्ट एशिया विच वी हैव कंप्लीटेड इट।
और बेटा एक चीज मैं पहले ही डिस्क्लेमर बोल दे रहा हूं, ये देखो अगर आप यहाँ पर इंडिया का मैप देखोगे तो इट्स नॉट शोन प्रॉपरली, कैन यू सी दिस? नहीं दिख रहा ना? बट इन ऑर्डर टू मेक यू थिंग्स अंडरस्टैंड, एक अच्छा मैप की जरूरत पड़ती है, ठीक है? और मुझे कोई वहां पर अच्छा मैप नहीं दिख रहा था जहां पर आपको सारी चीजें मिली, तो डोंट टेक इट ऑन एन इमोशनल बेसिस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा मतलब देशद्रोही और इस तरीके का काम है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इट वाज बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस तरीके का रीजन है, कोई अच्छा मैप नहीं दिख रहा था जहां पर इतने सारे डेटाज हो, ठीक है? तो आई होप आप ये करेक्ट कर लेंगे, प्लीज करेक्ट इट, ओके? आई थिंक एक ऊपर पर भी होगा शायद, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा उसको। दैट इज आवर मैप, मैप ऑफ इंडिया। प्लीज करेक्ट इट, जहां जहां पर है ना वहां वहां पर प्लीज करेक्ट इट। इसको भी पूरा कर लेंगे हम अपने इंडिया को। और इस वाले रीजन को हमने क्या मार्क किया था? सेंट्रल एशिया। जानबूझकर कुछ नहीं किया गया है ना? इट वाज ओनली बिकॉज कि जो डेटा है जहां पर ज्यादा चीजें दिख रही हैं, दैट्स व्हाई, ओके? और हम करेक्शन तो कर ही सकते हैं कभी भी, है ना बेटा? चल, अचानक से याद आ गया। चल, नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, साउथ चाइना सी। मार्क करो जरा साउथ चाइना सी को पहले। साउथ चाइना सी, मार्क इट। मार्क किया बेटा साउथ चाइना सी को आपने? वियतनाम के ईस्ट में देख लो, चाइना के साउथ में देख लो, बोर्नियो के नॉर्थ में देख लो, या फिलीपींस के वेस्ट में देख लो, ठीक है? ऑल विल लीड टू व्हाट? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के नाम हैं, प्लीज रिमेंबर दीज आइलैंड्स। पहला नाम है पारासल आइलैंड, फर्स्ट वन लिख लो बगल में, पारासल आइलैंड डिस्प्यूटेड, पैरासल आइलैंड। दूसरा डिस्प्यूटेड रीजन इज स्कारबोरो शोल, स्कारबोरो शोल। And third disputed region is Spratly Islands. Third disputed region is Spratly Island. I hope we all are aware of 9 dash line. सुना है ये नाम 9 dash line? सभी ने सुना है ये नाम 9 dash line? Everyone, what is this 9 dash line? 9 dash line चाइना का बुझाया हुआ कंसेप्ट है, जो कि ये बोलता है जहां तक ये लाइन है साउथ चाइना सी में, वहां तक चाइना का वाटर बॉडी पर क्लेम है, ठीक है? 9 डैश लाइन, तो 9 डैश लाइन एक्चुअल में है क्या देख लीजिए। कैन यू सी दिस लाइंस? ये दिख रहा है? तो चाइना का मानना है कि इस रीजन में जो भी चीजें हैं वो किसकी हैं? चाइना की। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा तो बोलेगा कल को ब्रूनी भी मेरा है ना? थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा तो बोलेगा वियतनाम भी मेरा है, फिलीपींस भी मेरा है, सब कुछ इसी का है, बाकी किसी का कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है? 9 डैश लाइन, तो वो भी ध्यान रखना है, व्हाट इज 9 डैश लाइन? यहां लिखा है मैंने आपको 9 डैश लाइन, करंट अफेयर्स 9 डैश लाइन। जब भी साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट की बात आती है तो ये 9 डैश लाइन हमेशा उठकर बात बाहर आता है। लिख लिया बेटा आप लोगों ने अपने नोट्स में सारे प्लेसेस, सारे आइलैंड्स के नाम? और प्लस ये 9 डैश लाइन, तो 1 2 3 4 ये 4 नाम आपको साउथ चाइना सी में याद रखना है, ठीक है? क्लियर है? नहीं, चलिए साउथ चाइना सी के नॉर्थ में आइए, यू विल सी ईस्ट चाइना सी। कैन यू सी दिस ईस्ट चाइना सी? साउथ चाइना सी के नॉर्थ में जाइए तो यू विल फाइंड ईस्ट चाइना सी। कैन यू सी दैट ईस्ट चाइना सी?
यस, ईस्ट चाइना सी अगर दिख रहा होगा तो वहां पर एक आइलैंड लिखा होगा, रियूकू आइलैंड। कैन यू सी दैट रियूकू आइलैंड? ताइवान के ऊपर, चाइना के ईस्ट में और जापान के साउथ में रियूकू आइलैंड लिखा होगा, ऐसा रियूकू। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है, DIOU, डियाऊ आइलैंड। ठीक है, सो दिस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, देखो एक ही आइलैंड है, एक ही आइलैंड है। चाइना उस आइलैंड को क्या बुलाता है? डियाऊ आइलैंड। और जापान उस आइलैंड को क्या बुलाता है? रियूकू आइलैंड। ठीक है, तो दी एक ही आइलैंड है, बट इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, जापान एंड ताइवान। ठीक है, इट्स अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन चाइना, जापान एंड ताइवान। ठीक है, चलो, ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ में जाओ तो आपको मिलेगा ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान। ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ में जाओ तो यू विल सी ईस्ट चाइना सी, सॉरी ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान। मिला सी ऑफ जापान? नॉर्थ कोरिया के पास होगा सी ऑफ जापान, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पास। प्लीज नेम द कंट्रीज with which North Korea shares its border। कंट्री का नाम बताइए जिसके साथ नॉर्थ कोरिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। देखिए देखिए, खोजिए, मिलेगा सवाल का जवाब। और हड़बड़ाना नहीं है। वेरी गुड, इट्स रशिया, चाइना एंड साउथ कोरिया। यहां देखो कोने में हल्का सा रशिया से टच हो रहा होगा, कोने में हल्का सा रशिया से टच हो रहा होगा, बाकी पूरा जो है चाइना से टच होगा। और नीचे में तो साउथ कोरिया है ही, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। ठीक है, इट्स रशिया ऑल्सो, 3 कंट्रीज के साथ शेयर करता है बॉर्डर। 38th पैरेलल लाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? 38th पैरेलल, 38th पैरेलल का मतलब क्या हो गया? 38 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, और कौन सा? नॉर्थ वाला। 38 पैरेलल लाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? मार्क करो जल्दी से, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। दिख रहा है ये? नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये छोटा वाला जो बच्चा है दिल्ली बम फेंकते रहता है, ठीक है, तो इसलिए ये रीजन न्यूज में रहता है। ठीक है, तो याद रखना है 38th पैरेलल। ठीक है, 38th पैरेलल।
नेक्स्ट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में कैपिटल सियोल। साउथ कोरिया में कैपिटल सियोल। ठीक है, सियोल। मूवी देखा आपने, ट्रेन टू बुसान? हाँ, देखा मूवी? कोविड के टाइम पर बहुत चला था मूवी है, ट्रेन टू बुसान। बुसान किधर? इधर, ये रहा। नाउ एक और रीजन है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, उनके बॉर्डर पर डिफाइंड। इस रीजन को हम बेसिकली क्या बुलाते हैं? डीमिलिटराइज्ड जोन, डीएमजेड, डीमिलिटराइज्ड जोन। यहां पर है आपका वर्ल्ड पीस पार्क, डीएमजेड, डीमिलिटराइज्ड जोन। बट आप डीएमजेड दिमाग में रखना, क्योंकि यहां पर बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं। ठीक है, डीएमजेड। ठीक है, नेक्स्ट इज जापान। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है। बताया आपको कौन सा क्वेश्चन था? व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड प्रेजेंट इन जापान? प्लीज मार्क द मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स प्रेजेंट इन जापान। ये आपको दिख रहा है होकाइडो। कैन यू सी दिस होकाइडो? नेक्स्ट, कैन यू सी दिस हॉन्शू? कैन यू सी दिस हॉन्शू? कैन यू सी दिस शिकोकू? और लास्ट में क्यूशू। चार हैं मेजर। अरे आइलैंड और भी हैं, बट हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजर आइलैंड ग्रुप। ठीक है, मेजर आइलैंड ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से होकाइडो, हॉन्शू, शिकोकू और क्यूशू। आप मुझे अपना आंख और दिमाग खोलकर बताओ, सबसे बड़ा कौन? कैन यू सी दिस? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन? हॉन्शू। ठीक है, एंड इट वाज आस्क्ड इन बीपीएससी। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ जापान, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान? आंसर क्या है? हॉन्शू। ठीक है, आंसर क्या है? हॉन्शू। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ जापान जो हमें मार्क करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ जापान जो हमें मार्क करने हैं। सेंडाई। अब जल्दी से बता दो, कहां सुना है आपने ये वर्ड सेंडाई? हैव यू हर्ड दिस वर्ड? हैव यू हर्ड दिस वर्ड सेंडाई? सुना? नहीं सुना? सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, 2015 से लेकर 2030 तक किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज करना है, ये सेंडाई फ्रेमवर्क में दे रखा है। आपके बिहार ने भी आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस फ्रेमवर्क को यूज किया है। ठीक है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिख रखा है सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई कहाँ है? जापान में। 2015 से 2030 के बीच में हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए क्या क्या करेंगे, वो सारी बातें कहां लिख रखी है? सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है बेटा, सेंडाई कहाँ है? ये रहा, दिस इज योर सेंडाई। ठीक, ये तो हम जानते होंगे। सेंडाई के जस्ट साउथ में कैन यू सी फुकुशिमा? फुकुशिमा दिख रहा है? फुकुशिमा
ये हम सब जानते हैं. It was a site of what? न्यूक्लियर डिजास्टर. 10-11 साल पहले यहां पर क्या हुआ? न्यूक्लियर डिजास्टर, फुकुशिमा. ये तो हम सबको ही पता है. कैपिटल इज व्हाट? टोक्यो. कैपिटल इज व्हाट? टोक्यो. ठीक है. कैन यू सी अ प्लेस कॉल्ड क्योटो? क्योटो दिख रहा है आपको? देखो मेरे मेरे मैप में देखो. नहीं दिख रहा है तो कैन यू सी दिस क्योटो? जल्दी से बता दो, क्योटो कहाँ सुना है आपने? वेयर हैव यू हर्ड दिस टर्म क्योटो? जगह का नाम कहाँ सुना है? वेरी गुड. जगह का नाम कहाँ सुना है? क्योटो प्रोटोकॉल. वेरी गुड. क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 1997 में. क्या था इसके अंदर? ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करना है बाय डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट डेवलपिंग. ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है बाय डेवलप्ड कंट्रीज. कैन यू सी दिस नागासाकी? दिख रहा है. और ये हिरोशिमा दिख रहा है, हिरोशिमा और नागासाकी. कैन यू सी दिस? ये तो हम सबको पता है. वर्ल्ड वॉर 2 के समय बम गिराया गया था यहां पर. लिटिल बॉय एंड फैट मैन. वेरी गुड. ठीक है. न्यूक्लियर बॉम्ब. लास्ट, कैन यू सी दिस नगोया? क्योटो के नॉर्थ में नगोया दिख रहा है क्या आपको? नगोया. व्हाई इट इज फेमस नगोया? नगोया क्यों फेमस है? नगोया इज ऑल्सो important for a protocol on access, benefit and share, ABS. Access, benefit and share, ABS. Nagoya is famous for a protocol on access, benefit and share, which is a part of Convention on Biodiversity, which was signed in 1992. और ये प्रोटोकॉल कब आया था? 2010 में. तो इस कन्वेंशन का, बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन जो 1992 में साइन हुआ था, उसकी मीटिंग्स जब हुई, तो एक मीटिंग जब नगोया में हुई 2010 में, तो उसमें इस प्रोटोकॉल साइन किया गया किसपे ऊपर? एक्सेस, बेनिफिट और शेयर. तो नगोया प्रोटोकॉल. यहीं पर इसके नीचे आता है आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स. दीज आर इन न्यूज. न्यूज में रहता है क्यों? क्योंकि अभी जस्ट इसका टारगेट पीरियड ओवर हुआ है. आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स. आईची क्या है? जगह का नाम. नगोया क्या है? जगह का नाम. सारा जगह का नाम लिखा है. विथ रेस्पेक्ट टू जापान. मार्क कर लिया सभी ने? एक लास्ट मार्क कर लेंगे हम. जापान के नॉर्थ में आइए. जापान के नॉर्थ में आइए. कैन यू सी क्यूरिल आइलैंड? रशिया और जापान के बीच में क्यूरिल आइलैंड दिखेगा. दिख रहा है? दिस क्यूरिल आइलैंड is disputed between Japan and Russia. This Kuril island is disputed between Japan and Russia. Ryukyu वाला तो कर लिया हमने.
एक लास्ट हम मंगोलिया पढ़ेंगे और उसके बाद एंड करेंगे। कितने लोगों के साथ मंगोलिया अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है बताना जरा। विथ हाउ मेनी कंट्रीज मंगोलिया इज शेयरिंग इट्स बॉर्डर? कैपिटल 4। अरे ये है मंगोलिया, 4 कहां से दिख गया? दिस इज मंगोलिया। 4 कैसे दिख रहा है आपको? मैक्सिमम 3 दिखना चाहिए था जिसमें ये वाला रीजन नहीं होगा। बिकॉज देखो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे और जूम करके, ठीक है, मंगोलिया वाला पार्ट देखो ध्यान से, है क्या बॉर्डर कजाकिस्तान के साथ? कैन यू सी दिस? ये वाला रीजन है क्या कजाकिस्तान के साथ? नहीं, इट इज विथ चाइना। तो 2 ही कंट्रीज हैं, एक तरफ चाइना और एक तरफ रशिया। ठीक है, 2 ही कंट्रीज हैं, ध्यान रखना है। तो इट शेयर्स बॉर्डर विथ 2 कंट्रीज, चाइना एंड रशिया। तो इसीलिए किसी तीसरे कंट्री के साथ अगर इसको अपना फॉरेन पॉलिसी बढ़ाना है तो दैट इज डन अंडर व्हाट? द थर्ड नेबर पॉलिसी। जैसे इंडिया के साथ अगर इसको फॉरेन पॉलिसी लगाएगा तो उसको इंडिया को क्या बुलाएगा? थर्ड नेबर। 2 नेबर तो फिक्स्ड है, उसके अलावा तो और इसका कोई नेबर हो नहीं सकता, तो थर्ड नेबर पॉलिसी। ठीक है, क्लियर है? थर्ड नेबर पॉलिसी इज पार्ट ऑफ आईआर। कोई नहीं पूछेगा थर्ड नेबर पॉलिसी, बट दे कैन वेरी वेल आस्क यू इन मैच द कॉलम। कैपिटल को मैच करने दे सकता है, और ये बाउंड्रीज वगैरह तो कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, so that will be it for today, and I think the next class will be after I return. Okay, so next class most probably will be on 27th or 28th. It will be informed to you. Meanwhile, please note down the homeworks. जिनका भी रीजनिंग कमजोर है, कोशिश करना रीजनिंग के लेक्चर्स देख जाए। ठीक है, आपका भला होगा। वो 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट है और वो 10 मार्क्स वहीं से आएंगे। ठीक है, कोशिश करना कर जाने का। सेकंड, आई होप बिहार का जो मैप हमने आपको याद करने के लिए दिया था वो आपने कर लिया। बिहार का मैप मैंने आपको याद करने के लिए दिया था, आई होप वो आपने कर लिया डिवीजन वाइज। हो गया सबका? तो उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, ट्राई टू कंप्लीट दोज हिस्ट्री क्वेश्चंस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। पहले दिन में जो होमवर्क दिया था मैंने आपको, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दिया था ना, तो पूरा टाइम है आपके पास, है ना? 7 से 8 दिन का टाइम है, आप आराम से उस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज करना है आपको। ठीक है, पढ़ाया तो जाएगा ही, जब पढ़ाया जाएगा तब देखा जाएगा, बट अभी आपके पास टाइम है, यू कैन कंप्लीट अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आप फिर से आराम से कर सकते हैं इंडिया वाला, आराम से, और क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, उसी पीडीएफ में से आएंगे, ये श्योर रहो। इंडिया वाला सेक्शन, और जब बिहार वाला पढ़ाया जाएगा तो बिहार वाला सेक्शन। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उनके लिए होमवर्क है, जितना भी बैकलॉग और पेंडिंग है प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो 50 दिन बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। बैकलॉग वाले लोग जो पिछले 1 सप्ताह में ज्वाइन किए हैं या 10 दिन में ज्वाइन किए हैं, प्लीज कंप्लीट योर बैकलॉग। समझ में आ रहा है बेटा? बच्चे हैं? हाँ हैं, बैकलॉग वाले भी बच्चे हैं। ठीक है, तो प्लीज कंप्लीट योर बैकलॉग्स। और बैकलॉग में बहुत सारा लेक्चर नहीं पढ़ना आपको। आपको जो पढ़ना है रीजनिंग और हिस्ट्री आपको छोड़ देनी है। ठीक है, बाकी जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट करने हैं, इकोनॉमी के, मैथ्स के और ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के, ये सारे आपको पूरे करने हैं। आपको हिस्ट्री और दूसरा वाला जो है रीजनिंग वो नहीं करना। मन करे तो कर लेना, मना नहीं कर रहा मैं। ठीक है, बट जो करंट चल रहा है हमारे साथ, जो क्लास में हो रखा है वो कंप्लीट करना है, प्लस
साथ में वो जो 10 PM है वो करना है। 10 PM अगले वीक में 2 वीक का एक साथ 12 10 PM अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ढेर सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है अगले वीक में पढ़ने के लिए। प्लीज डू दैट। ठीक है, 10 PM अगले वीक में 10-12 अपलोड हो जाएंगे, मंडे ऑनवर्ड्स अपलोड होना शुरू हो जाएगा, तो प्लीज डू दैट। और मान लो किसी को कोई डाउट है, कोई टेंशन है पढ़ने लिखने का, दे कैन व्हाट्सएप मी। ओके, तो हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना करूं, थोड़ा देर बाद रिप्लाई करूं, बट आई विल रिप्लाई व्हेनेवर आई गेट टाइम, आई विल रिप्लाई। तो अगले 7-8 दिन तक हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना करूं, जैसे अभी तुरंत कर देते हैं। तो प्लीज डोंट माइंड इट। ओके, आई नो डॉक्टर के साथ बिजी रहेंगे, पता नहीं कब कहाँ रहेंगे, तो आई डोंट नो। सो प्लीज डोंट माइंड इट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई व्हेनेवर आई गेट टाइम, आई विल रिप्लाई। ओके बेटा, सो यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, व्हेनेवर, रात में तो समय मिल ही जाएगा, रात में रिप्लाई कर ही देंगे, ट्रेन में अगर होंगे तो। हाँ, तो भी रिप्लाई नहीं जाएगा, बट इट विल बी डन। और कुछ भी, किसी भी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो प्लीज डू लेट मी नो। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ओके, तो कीप रिवाइजिंग, कीप वर्किंग हार्ड। ओके, छोड़ मत देना, इतना बढ़िया लय पकड़ा है आपने पढ़ाई का, डेली क्लास करने का, छोड़ मत देना। ठीक है, छूट गया तो फिर छूट जाता है ना। दैट विल बी ऑल, बाय। नो नो नो, किसी का नहीं होगा। मैंने आपको जानबूझ, एक्चुअली पहले मैथ का सेशन मैंने लगवाया था आपके लिए, बस मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आई वांट यू टू रिवाइज एवरीथिंग। जो भी हमने एक महीना में पढ़ा है ना, 20-22 क्लासेस तो मैंने खुद कर ली है हमने। ठीक है, उसके अलावा पुराने कोर्सेज हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे कंप्लीट कर लो, है ना, आपके लिए अच्छा होगा। रिवीजन विल बी एन इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। रिवीजन करो अच्छे से, तो आपके लिए अच्छा। बाकी तो क्लासेस कवर कर देंगे, जो भी 6 क्लासेस शायद अगले वीक, 5 क्लासेस शायद अगले वीक का मिस हो रहा है, तो वो कवर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। इस वीक जैसे 6 दिन क्लासेस हुई, तो वैसे ही होगी क्लासेस, है ना, 7 दिन आई थिंक, संडे से लेकर सैटरडे तक हर दिन क्लास हुई है शायद, हुई है क्या? कवर अप हो जाएगा सब। 5 की जगह 7 के लिए क्लास की चिंता नहीं करनी है आप लोगों को, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो जितना बोला उससे ज्यादा होगा। ठीक है, चलो बाय देन, विल मीट अगेन। 27th को हो गया, 28th को हो गया, आई विल इन्फॉर्म। डिपेंड्स ऑन कितने बजे मेरे ट्रेन पहुंचता है। अगर दिन में राइट टाइम पर पहुंच गया दोपहर तक, तो शाम की क्लास ले लूंगा। अगर लेट हुआ 5-6 घंटे, तो फिर तो 7 बजे घर ही पहुंचूंगा। ठीक है, ओके, आई विल इन्फॉर्म यू ऑन 27th मॉर्निंग, आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, कहाँ है क्लास, क्या क्या है स्टेटस। बट एक बार जब वो शुरू होगा तो हर दिन होगी फिर क्लास, उसके लिए फिर चिंता नहीं करने का। ठीक है, चलो बाय।